मुल्क मुल्कों के सब राजे पधारे हैं, क्यों सच धज के मुल्क मुल्कों के सब राजे पधारे हैं, क्यों सच धज के अजब ये महलों की बनी है आप, क्यों सच के अजब ये महलों की बनी है आप, क्यों सच के मैं जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आया हूँ, अब वह उद्देश्य सुनो कि कहाँ धनवा, कहाँ धनवा गुरु का है, कहो किसका छुए है वहाँ, कहाँ धनवा गुरु का है, कहो किसका छुए है वहाँ। धनुष के बारे में आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा, लेकिन मुनिनाथ बहुत भाग्य है मेरे जो कि आपने इस अवसर पर आकर मुझे कष्ट दिए हुए मुनि
शिव धनु, तुझे प्रणाम है मेरा। करूंगा खंड खंड उसका जिसने किया खंड तेरा। जल्दी में कहो।
मुनि जी, इतना क्रोध क्यों कर रहे हो आप? हे राम बना है अगुआ तू, राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय धन की गाड़ी में, इसलिए मसलवा याद आई तिनका है चोर की गाड़ी में। कुछ न कुछ बात अवश्य है, फिर भी सुनूंगा तेरी बात सुनूंगा। बोल। तो सुनिए मुनिराज। ध्यान से सुनो मुनिराज। बोलो। अच्छी आज्ञा दूंगा। गुरु जी, धैर्य धारण कीजिए और शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका वैरी तो नहीं होगा। हे रामचंद्र, सुन। ध्यान से सुन। सुन राम जी शिव धनु तोड़ा, सुन राम जी शिव धनु तोड़ा, सहस्र कुसुम सो त्रिपुरा, सहस्र कुसुम सो त्रिपुरा, सहस्र बाहु राधा के समान मेरा बैग है, इसलिए अलग हो या नत कदम समाचा, अलग हो या नत कदम समाचा, नत मारे जे है सब राजा। राम, जिसने भी मेरे गुरु की धुआं को तोड़ा है वो सहस्र बाहु राजा के समान मेरा परम वैरी। नहीं मुनिनाथ, वह आप
आपका ही दास होगा। हे राम, तुम व्यर्थ ही मेरा समय गंवा रहा है, मेरे जोश को ठंडा कर रहा है। गुरुजी, अब तू ही बोल। इस धनुष पर आपका क्रोधित होना मेरी समझ से तो बाहर है। खामोश हो जा, मुझे ज्ञात नहीं कि धनुष क्या है। सुनिए गुरुदेव, बालकपन में बहुत तोड़े हैं, तब तो आपने कभी इस तरह से रोष नहीं दिखाया। खिलौने की तरह धनुष बनी थी, उनकी बात कर रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों आज गेंद की तरह उछल रहे हो। अरे लक्ष्मण, नादान बालक, जरा जवान संभाल कर बात कर। क्या तुझे इस धनुष के बारे में ज्ञात नहीं, जो इस प्रकार से अज्ञानता की बातें करता है? आप बताइए मुनिनाथ, आप बताइए धनुष के बारे में, ये बताइए। यह मेरी गुरु शिव शंकर का महान धनुष है। त्रिलोक में ऐसा धनुष दूसरा नहीं है। वे नृपालक काल बसी, वे नृपालक काल बसी, बोलत तो ही न समुद्री पुरारे धनु, धनु ही समुद्री पुरारे धनु, विदित सकल संहार, काल बसी, हर बोलत कोई न संभार। नाथ सब हमारे जाना, हमने को खाली कहीं सीखा है कि सकल धनुष है, यह महान धनुष श्री महादेव का है, तो छुअता ही टूट हमें क्या दोष, छुअता ही टूट कैसा हो सकता है? मोने बिनु काज करिया कर होश।
मैं तो तुझे क्षत्रिय समझ रहा था, सत्यवादी समझ रहा था, किंतु तुम तो झूठ बोल रहा है कि ये धनुष छूटे ही टूट गया। आश्चर्य, ऐसी ऊट पटांग बातें तो तभी तक कर रहा है जब तक देखा नहीं तय कस कठोरा, देखा नहीं तय कस कठोरा, बेसत सुना हो स्वाहा वरना गोरा। मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव नहीं जानता, क्योंकि अरे बालक देखी वो नहीं तेरी, बालक देखी कथो नहीं तेरी, केवल मत जान को मोर, केवल मत जान को मोर। राजा के छोकरे, जरा जवान संभाल कर अपने से बड़ों के सामने बातें किया कर। ओ राजा के लड़के, मुआ नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख मिला रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष संपूर्ण जगत में निर्भर है, जैसे प्रचंड को दंड भरा या छोटी छोटी घनसम है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यहाँ कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। और सुनिए गुरुदेव, यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि जी, किंतु चाहिए शांति ब्राह्मण में। शांति दूसरा अपमान हुआ है और शांति। अरे ओ नादान बालक, तू मेरी आंखों के आगे से हट जा। मेरी आंखों के आगे से आप ही हट जाइए। बड़ा चंचल है, बड़ा चंचल है। गुरुदेव, क्यों नाहक बच्चे से लड़ाई ना करो, ब्राह्मण हो कुछ तो समझदारी करो। अरे रामचल, यह बच्चा नहीं जहर की फेल है। अरे समझ रखा इसने मुझे खेल में। अरे तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, मुंह में डालो बता। जो खैर तुझको बताता हूँ मैं, मजा इस का चुकाता हूँ मैं। गुरुदेव, किया है गुनाह, मैं गुनहगार हूँ, सजा दो मुझको, मैं तलबगार हूँ।
कार्य में किसी का भी कोई अपराध नहीं है और फिर लक्ष्मण तो बिल्कुल निर्दोष है। आप उस पर व्यर्थ में ही संदेह कर रहे हो। अरे यह खुद करता है मुझसे तलबगारी, प्रतीत होता है इसे मौत है प्यारी। अरे क्यों निकलता है इस कदर ज्ञान से, तो खूब आगे पूछ तेरी मान। जरा ठहर, तुझको बताता हूँ मैं, मजा इस शरारत का चखाता हूँ मैं। महाराज, लक्ष्मण तो नादान है, आप इस पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हो। कौशिक, विश्वामित्र, ये तेरे तुम्हारे चेले कैसी कैसी स्वभाव के हैं। बड़े और छोटे में जमीन और आसमान का अंतर है।